गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारी सुबह हो चुकी है और मैं उठ नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी 2-3 दिनों से, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर देखती हूँ कि पतिदेव चाय बना के लाते हैं, मुझे जगाते हैं और मैं उठती हूँ। और छत में इनकी छुट्टी थी आज, तो छत पे दोनों आदमी आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और ये हमारा सबसे बेस्ट पल होता है जहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद पूरे दिन में तो वो कहीं और मैं कहीं और, मैं किसी और काम में बिजी, वो अपने काम में बिजी। फिर ऐसे ही बात करते करते देखती हूँ फूल सूख रहा था तो उसमें भी थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। और पानी देने का काम एक्चुअली मेरा होता है, बट ये आज दे रहे थे, छुट्टी था इसलिए आने के बाद फटाफट सारे काम को निपटाती हूँ, बेड टिक करके फिर चली जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ वापस यहाँ से फिर किचन, क्योंकि एक लड़कियों की ज़िंदगी में ना इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। घर से किचन, किचन से घर, तो मेरा पूरा दिन यही चलते रहता है। फिर किचन में मैं इधर चाय बनाती हूँ और मैं इधर दिखा रही थी कि मैं दूध पैकेट वाला मार्केट से लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ दूध का, इसके अलावा हमारे घर में दूध का कोई काम नहीं होता है। तो फिर क्या करती हूँ, उसमें छाली बच जाता है तो छाली को मैं ना 2-3 दिन जमा करके फ्रिज में रख देती हूँ और उसको क्या करती हूँ गैस पे ऐसे ही डाल देती हूँ, इससे घी निकल जाता है। और वो घी जो होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। वैसे हमारे घर में घी कोई नहीं खाता है, सबको अपना जो है हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए, और मैं तो खाती ही नहीं हूँ। तो इनको अगर लंच देना होता है तो मुझे वो काम आ जाता है। फिर यहाँ पे मैं चाय दोबारा बना रही थी, दोबारा चाय बनाने के साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या बनाना है आज। फिर आ जाती हूँ रूम में, चाय पीती हूँ साथ में और बैठ के थोड़ा सा करंट अफेयर को क्लियर करती हूँ, जो कि मैं गौरव सर से करंट अफेयर देखती हूँ उत्कर्ष क्लासेस से। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, बेस्ट करंट अफेयर का होता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। फिर याद आता है मैं कल कटहल लेके आई थी मार्केट से जो फ्रिज में रखा है, तो चलिए इसे बनाती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, कटहल को फटाफट कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद इसे पानी से धोने के बाद मैं कुकर में इसे बॉईल होने के लिए डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें हल्दी और नमक के साथ। हल्दी और नमक दे दीजिएगा, इससे क्या होगा कि इसका जो कालापन होता है वो इसमें से चला जाता है ना। और मैं इसको जो है कुकर में अभी डाल दूंगी और डालने के बाद क्या करती हूँ, जब 3-4 सीटी मैक्सिमम लगा देती हूँ। अगर कटहल ताज़ा है तो 3-4 सीटी, और नहीं अगर कटहल आपको अगर बासी दे दिया है ना तो जल्दी ये सीजेगा भी नहीं, इसको सिजाने में बहुत मेहनत लगता है और उसका टेस्ट अच्छा भी नहीं होता है ना। तो ये फिर मैं यहाँ पे हल्दी डाल देती हूँ और इसे चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो मेरा कटहल जो था वो बहुत अच्छा था, जो दिया था मार्केट में पूरा ताज़ा था, तो 3-4 सीटी में ही अच्छे से सीज गया था। सीजने के बाद मैं उसको फिर नीचे उतार लेती हूँ और तब तक मैं इधर प्याज टमाटर ये सब कट कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा प्याज का मात्रा जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो मैं 4-5 प्याज ले लेती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ, टमाटर कट करके रख लेती हूँ। इसके साथ फिर मैं क्या करती हूँ, इधर तब तक सोचती हूँ जब ये हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ मसाला तैयार कर लेती हूँ। और प्याज काटने के बाद वो भगवान जी क्या ही बताऊँ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। एक प्याज काटूँ या हाफ काटूँ, मेरी ऐसे ही हालत होती है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं रो रही हूँ, नहीं, तो मैं थोड़ा अपने मस्ती कर रही थी, तो मैं रो रही हूँ। फिर यहाँ पे तब तक मेरा कुकर भी सीटी दे चुका था और मैं दूध खत्म हो चुका था, तो इन्हें बोली थी मार्केट से दूध लाने के लिए, और ये जाते हैं दूध लेके आते हैं। फिर मैं कटहल को उसमें से निकाल के और इसको तेल में सिर्फ फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें नमक हल्दी दिया हुआ रहता है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा लाल जब अच्छे से हो जाता है ना तो इसका सब्जी मस्त बनता है। फिर मैं यहाँ पे तेल गरम करती हूँ, तेल गरम करके इसमें 2 लौंग डालती हूँ, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला जो होता है वो डालूंगी। यहाँ पे देख रहे हैं खड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा 1-2 तेज़पत्ता डाल देती हूँ। जीरा हमारे पास पाउडर था, जीरा का जो खरा था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं इसको स्किप कर दी। आप लोग इसको डाल सकते हैं अगर होगा तो, मेरा आज ही ख़त्म हो गया था, अभी मार्केट नहीं गई थी। फिर इसमें तेज़पत्ता डाल देती हूँ। इसी बीच में मुझे याद आता है कि मैं अदरक हमारे घर में नहीं है। फिर क्या, मैं थोड़ा सा गैस कम करती हूँ, नीचे से इतने में ही सब्जी वाले अंकल का आवाज़ आता है, तब तक मैं मिर्ची भी डाल देती हूँ। मिर्ची डालने के बाद जब इसे ढक देती हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ उड़ेगा और मैं इसे कट नहीं की थी, ऑलरेडी ये छोटा था तो बुम से आवाज़ करता है और पूरा गैस जल जाता है हाथ का, इसलिए इसको ढक देती हूँ। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने टाइम बचाने के कारण इसे कट नहीं की थी। फिर इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज डालने के साथ इसे थोड़ा फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं मसाला के लिए रेडी करती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ खरा वाला, अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि और सारे मसाला का हमारे पास पाउडर है। जब प्याज और टमाटर गल के ऐसा हो जाता है ना, फिर उसके बाद क्या करती हूँ, इसमें अपने मसाला जो सारा मसाला को ऐड कर देती हूँ इसमें, और इसे मैं 1/2 एन आवर गैस कम करके फ्राई करूँगी। 1/2 एन आवर, क्योंकि पूरा तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये पूरा ऑयल छोड़ ना दे, और ऑयल छोड़ देता है ना गाइस तो मसाला आपका पूरा बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद सब्जी का एक अलग ही मज़ा हो जाता है। फिर जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है, फिर मैं उसमें कटहल ऐड करती हूँ। कटहल ऐड
इधर मैं इसको भी साथ में फ्राई कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मसाला सारा कटहल में चला जाता है। और इधर मेरा सब्जी बनके फाइनली रेडी हो चुका था। अब मैं इधर आटा भी गूंद के तब तक रेडी कर ली बना रही थी। उसका आटा में अदरक मैं खत्म रोटी बनाती हूँ और जब ये दूध लाने गए तो मैं बोली सब्जी का फीडबैक ले रही थी, नहीं मिला ये बोले। तो इसी बीच में अंकल भी आ गए और अंकल के पास अदरक था ही नहीं, मात्र 100 ग्राम के अप्रॉक्स था। तो बेचारे उन्हें जो था उनके पास मैं उनसे ले ली। फिर ये कपड़ा धो देते हैं अपना सारा। तो मैं क्या करती हूँ जल्दी से इसे छत पे आके फैला देती हूँ। छत पे फैलाते फैलाते दिमाग में आता है कि आज तो मैं पानी चलाई ही नहीं, मोटर चलाई ही नहीं। अब मोटर नहीं चलेगा गाइस तो पानी आज पूरे दिन हालत खराब। ये आते हैं कहने के लिए कि भाभी आज पानी नहीं चला है। फिर फटाफट नीचे जाती हूँ, पानी चलाती हूँ। पानी चलाने के बाद फिर मैं किचन में वापस आती हूँ और मुझे याद आता है कि मुझे आज बाल साफ करना है। और बाल साफ करना है तो बाल में है बहुत डैंड्रफ। फिर मैं डॉक्टर उपासना मैम का बताया हुआ एक रेमेडी करती हूँ। उन्होंने बताया थी वो कि आप नारियल का तेल और एक नींबू को निचोड़ के उसमें थोड़ा सा उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करके हाफ एन आवर आप हेयर ऑयलिंग करके रख सकते हैं। और इधर मैं ये खान सर का वीडियो ज्योग्राफी का देख रही थी क्योंकि मुझे आज ज्योग्राफी पढ़ना था। तो मैं थोड़ा सोची कि वीडियो देख लेती हूँ, तब तक मेरा दोनों काम हो जाएगा। और इधर मैं तब तक तेल प्रिपरेशन कर रही थी और फटाफट मैं तेल प्रिपरेशन करने के बाद चली जाती हूँ इसे यहाँ पे लगाने के लिए। और इसी बीच में मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को पॉज करती हूँ और तब याद आता है मुझे कि तेल भी लगाना और फेस का भी थोड़ा केयर करना। थोड़ा मस्ती कर रही थी मैं क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी किचन में होती हूँ तो अपने आप को मतलब खुश रखने के लिए वो करती रहती हूँ। और वो दूध जो लेके आए थे मैं उसे बॉयल नहीं की थी, तो उसे भी इधर बॉयल करने के लिए डाल दूंगी। और उधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, इधर मैं उसको बॉयल भी कर लेती हूँ। दोनों काम फटाफट हो जाएगा, है ना। फिर साथ में हमारा ज्योग्राफी का वीडियो भी कंप्लीट हो चुका था और मैं तेल दिखा रही थी कि हमारा तेल फाइनली बनके रेडी है। अब मैं इसे हेयर ऑयलिंग करूंगी। और गाइज मैं हेयर ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मेरे फेस पे दाने आ जाते हैं। तो अभी मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ एक्ने का, तो उन्होंने मना किया है अभी कि नहीं लगाने के लिए ऑयल ज़्यादा। तो डैंड्रफ है हेड में तो थोड़ा सा वो ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने बाल को जो है छोटा छोटा लेयर में वो करके डिवाइड करके उसका सब पूरे बाल में लगा लूँगी अच्छे से। और ज़्यादा देर नहीं रखूँगी। देख सकते हो मेरे हेड पे भी पिंपल्स आ गए हैं और ये 1-2 ज़्यादा नहीं है, अभी फिलहाल ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे उतना परेशानी नहीं होता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी अपने हेड में जो है ऑयलिंग कर लेती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद चली जाती हूँ ब्रश करने के लिए क्योंकि मैं अभी तक ब्रश भी नहीं की थी, भूल चुकी थी आज ब्रश करना। और फटाफट ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि जब ये छुट्टी में घर पे होते हैं ना तो मस्ती मजाक के चक्कर में मेरा बहुत सारा काम छूट जाता है और मेरा सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। ये नहीं रहते हैं तो प्रॉपर रूटीन में फॉलो कर लेती हूँ, बट ये रहते हैं तो थोड़ा सा मस्ती मजाक के उधर में टाइम निकल जाता है। फिर आती हूँ ब्रश करती हूँ और ब्रश करने के साथ ही मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ चावल का पाउडर क्योंकि मैं अभी कोई फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ। मुझे फेस वॉश यूज़ करने के लिए मना किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया गया है कि आप चावल का पाउडर इस्तेमाल करें पानी मिला के। तो मैं वही लगाई थी। फिर मैं फटाफट नहा वहा के आ जाती हूँ खाना वाना खा के। तब तक मेरा पार्सल आ चुका था फ्रिज का कवर। तो फिर ये कवर जो आया था दोस्तों ये डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिया था, तो जिसके लिए मैं इसको तुरंत ही रिटर्न मार देती हूँ। फिर बाहर देखती हूँ तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। हवा तेज़ चल रही थी, मैं ऊपर जाती हूँ दौड़ के तो देखती हूँ एक तो बारिश भी हो रही थी और आंधी तूफान आ चुकी थी। मैं सारे कपड़े उतार के लाती हूँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है हवा में, तो हवा में ऊपर रहती हूँ, मस्ती करती हूँ। फिर नीचे आती हूँ, खिड़की से देखती हूँ तो अभी तक बारिश हो ही रही, छूटी नहीं। और दोस्तों ये बारिश भले ही आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, हमें अच्छी लग रही है, बट अभी जो हमारे किसान ने काफ़ी परेशान, अभी बारिश नहीं होना चाहिए, आंधी तूफान अभी नहीं आना चाहिए। फिर हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है। फिर इसी तरह से हमारा दिन जो है पूरा गुजर चुका था और मैं सोने चली गई थी। रात हो चुकी थी, 10:30 बज रहे थे। ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली कर पाऊँ। अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे हो जाए।